क्वेश्चन इज दैट कि अगर इन पेयर्स की लाइव मार्केट्स हैं तो वाई वी आर ट्रेडिंग ऑन OTC मार्केट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि OTC मार्केट और लाइव मार्केट में बाइनरी ऑप्शन में डिफरेंस क्या होता है और किस बेस पे OTC मार्केट 24/7 लाइव रहती है, जबकि फॉरेक्स की जो मार्केट है वो आपको मंडे टू फ्राइडे मिडनाइट तक आपको ओपन मिलती है, उसके बाद वीकेंड पे ऑफ रहती है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अच्छा, यहाँ पे आपको लास्ट वीडियो में मैंने एक जनरल सा ओवरव्यू दिया था कि बाइनरी ऑप्शंस होती क्या है, न्यू ट्रेडर्स को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो किस बेस पे करनी चाहिए, अगर नहीं करनी चाहिए तो किस बेस पे करनी चाहिए। अगर आपने मेरी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके मेरी वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि बाइनरी ट्रेडिंग में एक चीज आप लोगों को देखने को मिलती है, एक लाइव मार्केट देखने को मिलती है और एक OTC मार्केट देखने को मिलती है। यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको ट्रेडिंग पेयर शो हो रहे हैं कि देखें ये कुछ ट्रेडिंग पेयर हैं, यहाँ टॉप पे आपको नजर आ रहे हैं, इनके सामने लिखा हुआ है OTC। ये देखें USD BRL है और ये USD EGP है, ये काफी सारे ये देखें ट्रेडिंग पेयर है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आ रहे हैं, करेंसीज में OTC के पेयर नजर आ रहे हैं। अब कोई लाइव मार्केट होती है, अभी सारे आपको यहाँ पे OTC के पेयर शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं क्रिप्टो में चला जाता हूँ तो यहाँ पे भी आपको OTC के पेयर शो हो रहे हैं, कमोडिटीज में चला जाता हूँ यहाँ पे भी आपको OTC शो हो रहा है और स्टॉक्स में चला जाता हूँ तो यहाँ पे भी आपको OTC शो हो रहा है। अब इसकी रीजन क्या है, OTC मार्केट क्या होती है और लाइव मार्केट क्या होती है। लाइव मार्केट में और OTC मार्केट में अगर आप बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है, ये आपको यहाँ पे सारे पेयर शो हो रहे हैं OTC के। अच्छा, अब यहाँ पे आपको लाइव पेयर शो क्यों नहीं हो रहे, अगर आप मेरी स्क्रीन पे टाइम देखें तो आपको सुबह के 3:50 का टाइम शो हो रहा है, ठीक है, 3:50 AM। ओके, अब 3:50 AM पे इस टाइम जो मार्केट है वो मोस्टली जो स्टॉक की मार्केट है, फॉरेक्स की मार्केट है, इस टाइम उसका ब्रेक होता है और मार्केट क्लोज होती है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई और पेयर सिलेक्ट करता हूँ, देखें अभी मुझे कोई भी पेयर है, यहाँ पे यूरो USD है, ये देखें कोई भी पेयर है तो मुझे उसकी OTC मार्केट तो शो, लेकिन मुझे उसकी लाइव मार्केट शो नहीं हो रही। उसकी रीजन क्या है, अब यहाँ पे अगर मैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे चल के आप लोगों को दिखाता हूँ तो यहाँ मैंने सर्च किया हुआ है USD BRL, यहाँ पे आप देख सकते हैं USD BRL सर्च है। तो यहाँ पे अगर आपको ये रेड निशान पे शो हो रहा हो, टाइम फॉर अ वॉक, दिस मार्केट इज क्लोज, इट विल ओपन इन 1 day and 23 hours। जो USD BRL की ओरिजिनल मार्केट है, लाइव मार्केट है ट्रेड करने के लिए, वो ओपन होगी, यानी ऑलमोस्ट 2 दिनों के बाद ओपन होनी है। मैं यहाँ पे कोई और ट्रेडिंग पेयर सर्च कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे USD GBP सर्च कर लेता हूँ, USD GBP। ओके, ये देखिए USD GBP, ये देखिए ये भी मार्केट अभी क्लोज है, ये मार्केट क्लोज है, ये भी ऑलमोस्ट 24 घंटे के बाद मार्केट ओपन होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज, अब ये वीकेंड है, ये एक तो ये टाइम है, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है फॉरेक्स मार्केट के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए। 2 दिन के बाद यानी कि मंडे ऑलमोस्ट सुबह कोई 3-4 बजे जाके मार्केट ओपन होगी। अगर यहाँ पे आप इस टाइम कोई भी मार्केट सर्च कर लेते हैं, फॉरेक्स की मार्केट, मैं यहाँ पे गोल्ड आपको लोगों को सर्च करके दिखा लेता हूँ। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे गोल्ड सर्च कर लिया, XAU USD, और का मैंने चार्ट ओपन कर लिया और यहाँ पे देखें मार्केट इज क्लोज। मार्केट कब ओपन होगी, 1 दिन और 23 घंटे के बाद, यानी कि 2 दिनों के बाद मंडे सुबह 3-4 बजे मार्केट ओपन होगी। लेकिन अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहां पे क्या सीन होता है, ये देखें यहाँ पे तो मार्केट ओपन है, यहाँ पे तो ट्रेड चल रही है, यहाँ पे तो कैंडल्स भी चल रही हैं। अगर आप जाके ट्रेडिंग व्यू में ये चीज देखते हैं तो इवन ये देखें प्राइस की मूवमेंट बिल्कुल जीरो है, कैंडल भी नहीं चल रही, कोई मूवमेंट नहीं है, आप लोगों को कोई मूवमेंट नजर नहीं आएगी। चाहे आप कोई भी पेयर ओपन कर लें, USD BRL ओपन कर लें, GBP ओपन कर लें, कोई भी पेयर ओपन कर लें, आप लोगों को कोई मूवमेंट नजर नहीं आएगी। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि जो ऑफिशियल रियल ओरिजिनल लाइव मार्केट्स हैं वो क्लोज हो चुकी हैं, दिस इज वीकेंड। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे मार्केट ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, मूवमेंट भी नजर आ रहा है और अच्छा खासा मोमेंटम भी नजर आ रहा है कैंडल्स में आपको। लाइव मार्केट में देखें कितना मोमेंटम नजर आ रहा है, ये देखें मार्केट में मोमेंटम चेक करें, और ये आज की न्यूज वाली कैंडल थी, ये न्यूज है, और उसके बाद भी मार्केट में आप मोमेंटम देखें, ये देखें ये मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। यहाँ पे OTC मार्केट क्या है और ये लाइव क्यों है, जबकि जो लाइव मार्केट है, जो ओरिजिनल मार्केट है वो तो लाइव नहीं है। ये क्यों लाइव है और ये चल कैसे रही है, ब्रोकर तो सारे बंद है, जो फॉरेक्स के ब्रोकर हैं, एक्सचेंजेस हैं, वो तो बंद है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बंद है, जापानीज स्टॉक एक्सचेंज बंद है, उसके बाद आपको सारे जितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो इस टाइम बंद हो चुकी हैं, दिस इज वीकेंड। तो ये क्यों ओपन है, OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मार्केट इस तरह की मार्केट होती है कि आपको हफ्ते में 7 दिन ये ऑन मिलती है, आप इस पे किसी भी टाइम आके ट्रेड कर सकते हैं। OTC का कोई भी पेयर किसी भी ब्रोकर पे, जो ब्रोकर आपको OTC पे ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वहां पे आके आप OTC ट्रेड कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से अप और डाउन के ट्रेड लगा के, जैसे मैंने कल आपको बेसिक्स बताई। सो अब थोड़ा सा OTC को डिस्कस कर लेते हैं कि OTC ओवर द काउंटर मार्केट है क्या और ये क्यों होती है। जब लाइव मार्केट है तो OTC की जरूरत क्यों होती है। OTC मार्केट जो है बेसिकली जो
आप लोगों को दूसरी मार्केट लाइव मार्केट है, उसमें एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं एक सेंट्रलाइज अथॉरिटीज के अंदर। अब देखें जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जितने एसेट ट्रेड होते हैं, चाहे वो स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं, चाहे कमोडिटीज़ ट्रेड हो रही हैं, मेटल पे ट्रेड हो रही है, किसी भी डिजिटल एसेट पे ट्रेड हो रही है, वो अंडर द यूएस गवर्नमेंट है। ठीक है, वो सेंट्रलाइज है, वो सेंट्रलाइज ब्रोकर, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंडर काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ओटीसी की बात करते हैं ना, ये डिसेंट्रलाइज है, ये किसी के अंडर काम नहीं कर रही, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन अपनी है, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने हैं। यहाँ पे अब देखें जो ब्रोकर्स है उनको सैटरडे संडे जो आप लोगों को मतलब मार्केट ऑफ मिलती है, लेकिन सैटरडे संडे भी अगर आपको पैसा बनाना है, अच्छा ओटीसी मार्केट में खास तौर पे जब हम बात कर रहे हैं ओटीसी मार्केट की, सैटरडे संडे, कल सैटरडे है परसों संडे है, तो आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा, कल नहीं बल्कि आज ही सैटरडे और कल संडे, एक चीज आप लोगों ने नोटिस करनी है, सैटरडे संडे को ओटीसी मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, बहुत ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल होती है और बहुत ज्यादा जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस में जाते हैं इसी सैटरडे और संडे को ही। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। तो ये अब यहाँ पे अब ये मार्केट ओपन क्यों रहती है, 24 घंटे ओपन है मार्केट। देखें एक रीजन तो इसकी ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ये मार्केट को क्यों प्रेफर करते हैं, यहाँ पे अपने एसेट पे ट्रेड क्यों करवाते हैं लोगों से। यहाँ पे उनके अपने रूल्स चलते हैं और अपनी मर्जी से प्राइस को वो मूव कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड हो रही होती है दो ब्रोकर्स के दरमियान, उनकी प्राइस मतलब प्राइस के मोमेंटम पे ट्रेड कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल होती है। यहाँ पे ब्रोकर्स जो हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी करते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से ट्रेडर्स सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा लॉस में जाते हैं। सो ओटीसी मार्केट में इनके अपने रूल्स हैं, ये किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, किसी सेंट्रलाइज ब्रोकर या एक्सचेंज के अंडर नहीं है। ये मार्केट डायरेक्टली दो ब्रोकर्स के दरमियान ट्रेड करवाती है और यहाँ पे इनकी हाई मतलब इनकी फीस भी हाई होती है। इनके अगर आप सैटरडे संडे को और ख़ास तौर पे ओटीसी मार्केट में तो होता है, और स्प्रेड जिसको कहते हैं, स्प्रेड आपको पता ही होगा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। स्प्रेड मतलब ये होता है आपने अगर ट्रेड लगाई है $100 उस प्राइस का, उस कॉइन का प्राइस चल रहा है, तो वो 101 से लगती है या $99 से ट्रेड लगती है। इट डिपेंड्स आप बाई की लगा रहे हैं या सेल की लगा रहे हैं, तो ये स्प्रेड होता है। और सैटरडे संडे को स्प्रेड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी अगर मैं आपको चार्ट जूम करके दिखाता हूँ ना, ये देखिए मैंने चार्ट यहाँ से जूम किया। अच्छा यहाँ पे स्प्रेड की मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ कि स्प्रेड होता क्या है और स्प्रेड वर्क कैसे करता है। ठीक है, मुझे कोई लाइव एग्जांपल ढूंढने दें चार्ट में ही, ताकि मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल डिस्प्ले कर सकूं कि एक्चुअली अब ये देखें लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये कैंडल रेड कैंडल है, ठीक है, रेड कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग दी, असूल बनता था ना कि अगली कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती। दिस इज द स्प्रेड। देखें कैंडल कहाँ से स्टार्ट हुई है, कैंडल का प्राइस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ डाउन आना, इसको यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था डाउन आने के लिए। दिस इज स्प्रेड, ठीक है। और सैटरडे संडे को ये स्प्रेड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा। अब ये ग्रीन कैंडल यहाँ क्लोज हुई, इसने अगर अगली कैंडल ने रेड बनना था तो इसको यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था। अब ये कैंडल स्टार्ट यहाँ से हो रही है, इस जगह से हो रही है, तो इधर आके ये रेड की क्लोजिंग दे रही है। वैसे तो इस कैंडल को ग्रीन होना चाहिए अगर यहाँ इसके टॉप से इसकी बॉडी की एंडिंग हो रही है, ये देखें, लेकिन ये रेड कैंडल बनी हुई है। और सेम इसी तरीके से आप लोगों को और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स। अब ये देखें ये रेड कैंडल यहाँ क्लोज हुई है, ग्रीन कैंडल ने ओपनिंग कहाँ से दे दी, ऊपर से ओपनिंग दे दी। सो दिस इज द रीज़न सैटरडे संडे आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगी। उसकी रीज़न क्या है, अब देखें अगर आप लाइव मार्केट की बात करते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं या जापानीज स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, तो वो जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो अंडर द गवर्नमेंट हैं, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो अपनी मर्जी से, यानी कि उसमें मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते। हाँ, मैनिपुलेशंस मार्केट में तब होती हैं जब बड़ी कोई इंस्टीट्यूशंस या कोई बड़े इन्वेस्टर्स उसमें पैसा डालते हैं या निकालते हैं, या मार्केट में कोई सडन न्यूज़ आ जाती है, और जैसे सीपीआई की न्यूज़ आती है और अनएम्प्लॉयमेंट की कोई न्यूज़ आ जाती है, या कोई इवेंट आ जाता है, सडन इवेंट आ जाता है, तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज इन्वेस्टर्स उससे डिस्टर्ब होते हैं, इंस्टीट्यूशन डिस्टर्ब होती हैं, अपनी कोई इन्वेस्टमेंट पुट कर रहा होता है, कोई निकाल रहा होता है, तो ये फैक्टर बहुत डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप ओटीसी की मार्केट में बात करें तो इसमें डेली यही सीन चल रहा होता है, इसमें कोई किसी इवेंट का वेट नहीं करता, इसकी वॉलेटिलिटी अपनी मर्जी से बढ़ा रहे होते हैं बैठ के इंस्टीट्यूशन और सारा कुछ। अब देखें सैटरडे संडे जो है मार्केट ऑफ है, सैटरडे संडे भी उनको पैसा बनाना है। तो दिस इज द रीज़न कि जो ट्रेडर हैं जिनको सैटरडे संडे भी ट्रेड करनी है और उनको बाइनरी में ही ट्रेड करनी है, तो अवेलेबल है ओटीसी की मार्केट, आए अपना पैसा लगाएं। अगर स्ट्रेटजीज नहीं है, गुड लक है, बन भी सकता है, अदरवाइज वेस्ट भी हो सकता है। अब ये देखें एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, मेरी आंखों के सामने आ गई है। अब ये देखें, अब रेड कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है ना, अब ग्रीन कैंडल अगर बनी है तो इसको यहाँ से बनना स्टार्ट होना चाहिए था। ये कहाँ से बनी है, कैंडल ने कहाँ से स्टार्ट ली है,
तो इस तरीके से अगर अब यहाँ से किसी ने बाई की ट्रेड लगाई थी, चलो ठीक है, कैंडल ने इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया और कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हो गया, अगर ये कैंडल यहाँ नीचे क्लोज हो जाती ऑब्वियसली वो लॉस ही था। तो ये एक रीजन होता है, ओटीसी मार्केट में इस चीज की बहुत मैनिपुलेशन होती है। और ये जो मेन फैक्टर है ना ओटीसी मार्केट का, कि ओटीसी मार्केट अगर देखें, अब ये यूएसडी बीआरएल है, यूएसडी बीआरएल मैंने ओपन किया हुआ है, या मैंने यूएसडी आईएनआर इंडियन रुपीज ओपन किया हुआ है, जापानीज येन ओपन किया हुआ है, ये देखें ईजीपी ओपन किया हुआ है। तो अब क्वेश्चन इज दैट कि अगर इन पेयर्स की लाइव मार्केट्स हैं तो वाई वी आर ट्रेडिंग ऑन ओटीसी मार्केट, या ओटीसी मार्केट क्यों बनाई गई है? इसी वजह से बनाई गई है, ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए, ट्रेडर्स को यूटिलाइज करने के लिए, उनकी जो ट्रेडिंग पावर है उसको यूटिलाइज करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पैसा बनाते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। अब ये देखिए एक और कैंडल बन रहा है आपके सामने, तो इसमें देखें कैंडल की क्लोजिंग कहाँ से हुई और नेक्स्ट कैंडल ने ओपनिंग कहाँ से दी है, देखें कितना ऊपर से उसने नेक्स्ट कैंडल ने ओपनिंग दे दी है। सो दिस इज द मेन रीजन। और इसमें न्यू जो ट्रेडर्स हैं मैं उनको बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि ओटीसी मार्केट में ट्रेड ना करें। अगर वो बाइनरी में ट्रेड कर भी रहे हैं तो लाइव मार्केट पे ट्रेड करें, सैटरडे संडे ट्रेड। और ख़ास तौर पे ओटीसी मार्केट में ट्रेडर कब ट्रेड करता है? सैटरडे संडे को ही ट्रेड करता है मोस्टली। उसकी रीज़न क्या होती है? सैटरडे संडे जो लाइव मार्केट है वो ऑफ होती हैं, तो इस वजह से वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं। और सैटरडे संडे तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है मार्केट में। ये रीज़न थी, ये बेसिक डिफरेंस था मैंने जो आपको दिखाया वहाँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाके लाइव मार्केट क्या है, और फिर यहाँ कोटेक्स पे आके कि ओटीसी की मार्केट क्या है। और डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, ये चीज़ चेंज होती है कि कौन सा ब्रोकर कितने ओटीसी पेयर पे ट्रेड करवा रहा है, कौन सा ब्रोकर कौन से ओटीसी पेयर पे ट्रेड करवा रहा है। अच्छा, समटाइम अगर आप ट्रेड कर रहे होंगे ना तो सडन ना एक टाइम वो आता है कि अगर आप यूएसडी बीआरएल का चार्ट पे आप ट्रेड कर रहे हैं तो यूएसडी बीआरएल का चार्ट आपको शो ही नहीं होता, लिखा हुआ आ जाता है स्क्रीन पे चार्ट इज़ नॉट अवेलेबल। तो देखिए लाइव मार्केट में तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट में सडन कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो ट्रेडिंग के चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू पे आप देख सकते हैं, ओएंडा का चार्ट यूज़ कर लें या किसी भी ब्रोकर का चार्ट यूज़ कर लें, तो वहाँ पे ये चीज़ कभी भी नहीं होती, दिस चार्ट इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ। तो ओटीसी मार्केट में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनके ये पेयर्स होते हैं, वो खुद इसको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं और ट्रेडर्स इसमें ट्रैप हो रहे होते हैं, अपनी हाईली अर्न मनी, अपनी हार्ड अर्न मनी इसमें वेस्ट कर रहे होते हैं। तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा ओटीसी मार्केट में आप लोग ट्रेड करें। अगर आप लोगों को बाइनरी ऑप्शंस की तरफ जाना भी है तो गो विद द लाइव मार्केट, डोंट गो विद द ओटीसी मार्केट। ओटीसी मार्केट में इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, बड़े ब्रोकर्स, और ब्रोकर मैं इन ब्रोकर की बात कर रहा हूँ जो ओटीसी के ब्रोकर्स हैं, जैसे कोटेक्स ब्रोकर है बड़ा, और भी जो ब्रोकर्स हैं जो आपको ये इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये खुद इस पर मैनिपुलेशन हो रही होती हैं इन्हीं की तरफ से। सो ऑलवेज गो विद द लाइव मार्केट। और इस तरह के जो मनी सीकर्स हैं, मैं यही बात कहूँगा, इस तरह के जो मनी सीकर्स ट्रिक्स हैं उनसे बचें और अपनी एक्सपर्टीज़ को लाइव ट्रेडिंग में यूज़ करें और वहाँ से पैसा बनाएं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।